वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। प्रीवियस वीडियो में हम परसेंटेज देख रहे थे। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है परसेंटेज की वीडियो का। अब आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लेकर के आए हैं कंपैरिजन केस। अब कंपैरिजन केस क्या है? कंपैरिजन केस में जैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे कि ए बी से इतना ज्यादा है तो बी ए से कितना कम। अगर हमने कहा ए बी से 50% ज्यादा है, ए बी से ज्यादा है तो बी को अगर 100% ले रहे हैं तो ए बी से 50% ज्यादा है तो 150% हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं बी ए से कितना कम है, तो जो सोच रहे हैं कि 50% आंसर है वो बिल्कुल गलत है। ए बी से 50% तो जरूर ज्यादा है पर बी ए से 50% ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही सेम लग जाएगा आपका डीआई वाला जो सबसे पहले बताया था, का, की, के और से जो जुड़े होते हैं, ऑफ, दैन, दैट और ऑल। मतलब यहाँ बात हो रही है कि बी ए से कितना कम, तो किससे बात कर रहे हैं? बी ए से। किससे? ए से। मतलब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? ए से कितना कम। तो बी ए से 50% कम, पर किससे? ए से। तो कंपैरिजन जब ए से कर रहे हैं तो ए की वैल्यू डिनोमिनेटर में रखेंगे तो ये आपका 100/3 आ जाएगा। मतलब बी ए से कितना कम? 33 होल 1/3% कम। ठीक, तो अब ये इतना पूरा प्रोसेस करेंगे तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। तो हमेशा अगर आपको कभी भी इस कंडीशन में हो जाए कि ये इससे इतना ज्यादा है तो दूसरी वैल्यू उससे कितनी कम, या ए बी से इतना कम है तो बी कितना ज्यादा, तो इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए R/100 प्लस माइनस आर इंटू 100 प्लस माइनस आर इंटू 100। अब ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी आपको निकालना होगा कि ए बी से कितना ज्यादा है तो मतलब मोर के केस में क्या करेंगे? माइनस, और वही लेस के केस में करेंगे प्लस। मतलब अगर आपसे कहेंगे कितना कम तो प्लस करेंगे, और कितना ज्यादा तो माइनस करेंगे। उल्टा करते हैं, कम में क्या करना चाहिए था? माइनस, पर क्या करते हैं? प्लस। बस ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, एज हाइट इज 40% लेस देन बीज हाइट। ए की हाइट बी की हाइट से 40% कम है, मतलब ए छोटा है बी से। तो बीज हाइट इज मोर देन एज, तो बी की हाइट कितनी ज्यादा है? ज्यादा पूछा है तो मतलब क्या करेंगे? मोर पूछा है तो माइनस करेंगे। तो वही फॉर्मूला लगाइए, R/100 माइनस आर इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका 60। 22 जा 23 जा, तो 10/3 का अभी निकाला था हमने 33 होल 1/3, तो इंटू 2 कर लेंगे तो क्या? 66 होल 2/3% क्या हो जाएगा? उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% ज्यादा। ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% ज्यादा, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम? कम मतलब प्लस मतलब 100 प्लस 50 कितना? 150 इंटू 100। 51 जा 53 जा कितना आ जाएगा? 33 होल 1/3%। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, सीधे जो भी परसेंटेज है वो ऊपर लिखिए। देख लीजिए कम पूछ रहे हैं कि ज्यादा पूछ रहे हैं। कम पूछ रहे हैं तो प्लस कर दीजिए, ज्यादा पूछ रहे हैं तो घटा दीजिए नीचे, और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 तो आपको करना ही पड़ेगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर पेट्रोल के प्राइस को 30% बढ़ा दिया जाए। भाई पेट्रोल के परसेंट को क्या करा? प्राइस बढ़ा दिया गया, महंगा कर दिया गया 30%। तो अब कार ओनर अपना यूज कितना कम करेगा कि सेम ही बजट? अब देखो इस क्वेश्चन को एग्जांपल से समझते हैं। सपोज जिनके पास स्कूटी या बाइक हो उनकी बात करते हैं। तो भाई घर से मिलते थे 200 रुपए पेट्रोल के, कि ये 200 रुपए पेट्रोल आपको चलाना है 1 हफ्ता। अब पेट्रोल महंगा हो गया, कितने परसेंट महंगा हो गया? 30% महंगा हो गया। अभी भी घर वाले 200 रुपए ही दे रहे हैं। अभी भी घर वाले 200 ही रुपए दे रहे हैं कि भाई पेट्रोल तो तुमको 200 का ही चलाना है 1 हफ्ता।
तो आप क्या करोगे, थोड़ा टहलना कम करोगे ना, कि यहाँ ट्यूशन से घर आते थे ऐसे घूम के, तो अब क्या करोगे भाई, ऐसे तो आएंगे पर सीधे यहीं घुस जाएंगे। आप क्या करेंगे, अपना ट्रैवल कम करेंगे। तो ये ट्रैवल कितना कम किया, बस आपको यही बताना है कि आपने यूजेस जो है वो उसको कितना कम किया है कि आपका बजट सेम रहा, मतलब आप 200 रुपए का ही डलवाओगे। तो फिर वही बात, कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं। ये रिड्यूस, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, तो आप क्या कर रहे हो, अपना कंजम्पशन कम कर रहे हो। कम मतलब लेस, लेस के केस में प्लस, तो 130 इंटू क्या हो जाएगा 100। क्लियर हुआ। इसको काट दीजिए, 300/13, और ये हो जाएगा आपका 20, ये 26 को 23 होल 1/13%, मतलब 23.1/3% आप अपना कंजप्शन उसका क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% की गिरावट आ गई। कितने परसेंट की गिरावट आई, 20% की। और एक व्यक्ति ने क्या किया, अब कंजम्पशन बढ़ा दिया। तो कितना कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्या, गेहूं सस्ता हो गया तो रोटी ज्यादा खाने लगेंगे, प्याज सस्ता हो गया तो प्याज ज्यादा खाने लगेंगे, वही कहानी। तो क्या हुआ, गेहूं कितना गिरा, 20% गिरा। और कितना बढ़ाना है, बढ़ाना मतलब मोर, और मोर के केस में क्या करते हैं, माइनस इंटू 100। 21 जा 24 जा और 4 से 25 जा, तो कितना कंजम्पशन बढ़ा देंगे, 25% रोटी ज्यादा खाने लगेंगे। मतलब पहले अगर 4 खाते थे तो 5 खाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत। अब जरा इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो डायरेक्ट परसेंटेज वाले हो गए। एक क्वेश्चन इसका बहुत आता है, आपकी यूपीपी वगैरह में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है कि चीनी की कीमत को 6 रुपए प्रति किलो से 7.50 रुपए प्रति किलो कर दिया गया, और उसकी खपत पे कोई भी फर्क नहीं, मतलब जितने का खरीद रहे थे उतने का ही खरीद रहे हैं। कंजम्पशन में क्या अंतर आया, तो सबसे पहले तो देख लें कितने परसेंटेज बढ़ा है। तो भाई प्राइस कितने परसेंटेज बढ़ा, 1.5 रुपए बढ़ा है। 1.5 रुपए बढ़ा है 6 रुपए से, इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 25% उसका क्या हुआ है, प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है। 25% उसके प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है। अब बताओ कंजम्पशन, तो भैया ये 25% आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइस इंक्रीज निकाला। आपने जो पहले क्वेश्चन दिया था उसमें प्राइस ही इंक्रीज तो दिया था, फॉर्मूला तो उसके बाद लगाना शुरू किया था ना आपने। तो अब क्या है, अब क्या करना है, खपत जब ये 25% बढ़ गई है चीनी की कीमत, तो हम क्या करेंगे, चीनी अब कम खाएंगे। पहले ज्यादा मीठी चाय पीते थे, अब कम मीठी पियेंगे। तो कितनी कम मीठी पियेंगे, कम करना है मतलब प्लस करेंगे। भाई लेस के केस में क्या था, प्लस ही तो था। तो आप 25, 100 + 25, वही कॉन्सेप्ट आपका, इंटू 100। तो 25 बन जाए, ये 125 हो जाएगा, सीधे 5 बार जाएगा और 520 था। तो कितने परसेंट चीनी कम करनी पड़ेगी, 20% चीनी की खपत कम करनी पड़ेगी। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए क्या करना है, बस आपको प्राइस ध्यान रखना है कि डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा था, इतने का आ रहा था, और फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 7.5 इंटू 100, सीधे कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट आ जाएगा, पर अगर डायरेक्ट रेट नहीं पता है तो भी ये जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। क्लियर हुआ, ये आपके डायरेक्ट ट्रिक के बेसिस पे कर सकते हैं। होप सो क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है, स्टेट लेवल एग्जाम्स के तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन लिखा है, एक पर्सन अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। तो अब यही शुरू कर देते हैं भाई, कुछ इनकम होगी उसकी, कुछ वो खर्चा करेगा और कुछ वो बचाएगा। ठीक, तो एक पर्सन क्या कर रहा है, 75% इनकम को खर्च कर रहा है,
मान लेते हैं 100% उसकी इनकम है, उसमें 75% खर्च करे दे रहा है, तो बचा कितना रहा है? 25% उसने क्या किया? बचा लिया। अब कह रहे हैं अगर उसकी इनकम को 20% बढ़ा दिया जाए, तो भाई 100 है, 20% बढ़ा देंगे तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 120%। और उसके खर्चे को भी 10% बढ़ा दिया जाए। भाई खर्चा कर रहा था कितना? 75, इसका 10% अगर आप बढ़ाओगे, मतलब कितना बढ़ाओगे? 7.5 बढ़ाएंगे। और सबसे ज्यादा गलती यहीं पे ही होती है। हमें 10% सीधे बढ़ा करके 85 नहीं लिखना है, हमें 75 का 10% मतलब 7.5% बढ़ाना है। ये कितना हो जाएगा? 82.5%। अब इसको डिफरेंस कर लें तो ये आ जाएगा 37.5% सेविंग। सेविंग पहले 25 थी, अब 37.5 हो गई। अब क्वेश्चन में यही पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, मतलब भाई उसने सेविंग अपनी कितनी बढ़ा दी। तो सेविंग 25 थी, कितनी हो गई? 37.5, मतलब कितनी बढ़ गई? 12.5% बढ़ गई। 12.5% सेविंग बढ़ गई और थी कितनी? 25। भाई जिससे कंपेयर करेंगे पहले ही वाली वैल्यू तो नीचे रखते हैं, इंटू 100। अब ये 25 1 जा, ये 25 4 जा, 12 4 जा 48, 48 और 4 5 जा 20 का 2, तो कितना आ जाएगा? ये 50% उसकी सेविंग बढ़ गई। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। होप सो क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इसको जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ये एक क्वेश्चन थे, कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अभी जैसे ही हमारे बेसिक के सारे कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा लूंगी, 1-2 कॉन्सेप्ट और बचे, उसको बताने के बाद हम सीधे अपने एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए, ये बीच बीच में हम क्वेश्चन को डालते चल रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, स्टेट लेवल एग्जाम्स में, काफी सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। तो अब फिर हम क्या करेंगे? SBI स्पेशल, RBI स्पेशल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे कि 5 क्वेश्चन उठाए, एक SBI का, एक IBPS का, एक RRB का, मतलब एग्जाम्स में आया हुआ। परसेंटेज की कुल आपकी 7, 8 या 10 वीडियो, जितनी वीडियो गई उतनी वीडियो जाएंगी, पर आपके सारे कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब अगर आप परसेंटेज इस चैनल से पढ़ेंगे तो आपका परसेंटेज का एक भी पार्ट और एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं फंसेगा। ये आप मान के चलिए, ठीक है। होप सो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।